नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निखिल स्टडीज क्लास में। और आज हम क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। आइए, हमारे प्रश्न निम्न प्रकार है। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर है, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी पर जल एवं उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला पॉइंट है, कमल पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। दूसरा, तेल की गागरी का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। तीसरा, प्रीति नदी का उदाहरण देकर प्रेम मार्ग से रहित माना है। चौथा है, मधुकर भंवर का उदाहरण देकर काले हृदय वाला माना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरगनी में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। उनके वापस आने की आशा में गोपियां कृष्ण की राह देखती रहती थी। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश भेजते हैं तो गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो जाती है और उनकी विरगनी प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश ने गोपियों की विरगनी में घी का काम हुआ। हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, मर जाना ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है, मर जाना ना लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात कही गई है। गोपियां उद्धव से कहती है कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया है तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें? प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, कृष्ण प्रेम के लिए गोपियां उद्धव जी से कहती है कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। वचन तथा कर्म से पकड़ हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह ही हमने भी कृष्ण को मन वचन तथा कर्म से पकड़ लिया। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण पुकारती रहती है। गोपियाँ उद्धव से यहाँ भी कहती है कि हम कृष्ण की अन्य प्रेमिका है, परंतु आपके योग संदेशों को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। हमारा प्रश्न नंबर 7वां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वे कभी किसी और देवता को पसंद करते हैं तो कभी किसी अन्य देवता को। जैसा हमें पद में दिया गया था, यहाँ तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। इसका ही भावार्थ है। प्रश्न नंबर 8वां है हमारा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, गोपियाँ योग साधना का बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनके लिए तो योग साधना का मार्ग अग्नि के समान चलाने वाला है तथा दुख देने वाला है। योग साधना का संदेश गोपियों की विरगनी को और अधिक प्रचंड कर देता है। उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। वह प्रश्न नंबर 9वां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही है कि अपनी प्रजा को किसी प्रकार का अत्याचार न होने दे, स्वयं भी अत्याचार न करे। प्रजा के प्रत्येक दुख को समाप्त कर उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करे। जैसा हमें पद में दिया गया था, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। हमारा प्रश्न नंबर 10वां है,
गोपियों को कृष्ण में से कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। जैसे कृष्ण मथुरा में जाकर बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं, उन्हें उद्धव के माध्यम से हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है। पहले तो उन्होंने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, अब योग करने का संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण राजा होकर भी अब हमारे ऊपर योग साधना रूपी अत्याचार कर रहे हैं। गोपियों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी है। तो विशेषताएं निम्नानुसार है। इसका उत्तर है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है, गोपियों ने वाक चातुर्य में हास्य तथा व्यंग्य का पुट है। वे उद्धव के निराकार ब्रह्मा के स्थान पर साकार कृष्ण को महत्व देती है। गोपियाँ उद्धव को प्रेम की परिभाषा भी न जानने वाला सिद्ध करती है। गोपियाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से दूर रहने के कारण बड़भागी कहती है। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमण गीत की विशेषताएं लिखी। तो इसका उत्तर है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमण गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। भ्रमण गीत में गोपियाँ उद्धव जी पर अनेक व्यंग्य बाण छोड़ती है। गोपियाँ उद्धव को प्रेम की पीर से अनिभिज्ञ बतलाती है। वे उद्धव को योग साधना में कड़वी ककड़ी के समान बतलाती है। गोपियों उद्धव के माध्यम से कृष्ण को राजधर्म एवं राज कर्तव्य का बोध कराती है। यहाँ पर हमारे सब प्रश्न खत्म हो गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए।